हे एवरीवन, वेलकम इन क्लैट पॉइंट। देखने में ये आ रहा है कि नॉर्ड स्ट्रीम 1 एंड नॉर्ड स्ट्रीम 2 पाइपलाइन के अंदर जो है बैल्टिक सी में जहां से ये गुजरती है, उसमें एक जगह के एक पर्टिकुलर रीजन से आपको कुछ इस तरीके के बबल ऊपर आते हुए दिख रहे हैं। ये तभी पॉसिबल होता है जब उस पाइपलाइन के अंदर लीक होता है। तो आज के सेशन में हम जानने की कोशिश करेंगे कि क्या ये लीक जो है ये रशिया के द्वारा कराया गया है या किसी और कंट्री का हाथ है, या फिर क्या क्या यहाँ से जो है जियोपॉलिटिक्स के एस्पेक्ट निकलते हैं, आपके एग्जाम के पर्सपेक्टिव से क्या क्वेश्चन बन सकते हैं। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले तो नेटो जो है इनका ऐसा कहना है कि ये पाइपलाइन ना ये लीक नहीं है, दिस इज ए सैबोटेज। सैबोटेज का बेसिकली मतलब है जब किसी ने जबरदस्ती ये चीज करी हो, इंटेंशनली किसी ने ये चीज करी हो। तो नेटो का यहाँ पे ये कहना है कि भैया ये जो एक्ट है, जो गैस पाइपलाइन में प्रॉब्लम आई है, दिस इज नॉट ए नेचुरल एक्ट, ये लीकेज नहीं है, दिस इज अ तरीका ऑफ डूइंग सैबोटेज, मतलब जान के इस तरीके की चीजें करी गई हैं। पहले तो नॉर्ड स्ट्रीम 1 एंड नॉर्ड स्ट्रीम 2 पाइपलाइन के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। देखो, ये आपकी नॉर्ड स्ट्रीम 1 एंड नॉर्ड स्ट्रीम 2 पाइपलाइन है। आपको ये तो आई होप पता होगा कि नॉर्ड स्ट्रीम 2 पाइपलाइन तो इवन अभी फंक्शन में भी नहीं आई है। नॉर्ड स्ट्रीम 1 पाइपलाइन जो है वो फंक्शन में थी। ये पाइपलाइन जो है ये आपका रशिया से लेकर जर्मनी के बीच में होती है और यूरोपियन कंट्रीज को गैस सप्लाई करने के लिए काम में आती थी। तो पहली चीज तो ये कि नेटो का ऐसा कहना है कि भैया ये जो है ना किसी के द्वारा किया गया है। अब आप ये सोचिए कि नेटो यहाँ पे किसके ऊपर आरोप लगा रहा है। चलो थोड़ा सा नेटो के बारे में जानते हैं। आप यहाँ पे देखिए, नंबर मैंने डाले हुए हैं: जर्मनी, डेनमार्क, स्वीडन, फिनलैंड, इस्टोनिया, लैटविया, लुथानिया, पोलैंड। ये सारे ही सारे नेटो के या तो प्रेजेंट पार्टनर हैं और कुछ इसमें से फ्यूचर पार्टनर बनना चाहते हैं, जैसे कि स्वीडन एंड फिनलैंड। तो नेटो जो है वो इन कंट्रीज का नाम तो नहीं लेगा। तो नेटो का यहाँ पे ये कहना है कि ये सैबोटेज है, ये किसको इशारा कर रहा था? ऑफ कोर्स ये यहाँ पे बात कर रहे हैं किसकी? रशिया की। इनका ऐसा मानना है कि इसके पीछे जो है रशिया का हाथ है। अब थोड़ा सा हम समझते हैं कि क्या रशिया का इसके ऊपर हाथ हो सकता है, और अगर रशिया का हाथ है तो रशिया ऐसा क्यों कर रहा है। तो पहली चीज तो ये हमें देखने वाली बात होगी कि जो नॉर्ड स्ट्रीम 1 एंड नॉर्ड स्ट्रीम 2 पाइपलाइन है ना, इसमें सबसे ज्यादा इन्वेस्टमेंट जो है वो रशिया की कंपनी है गैसप्रोम, इसका है। मतलब आप ये मान के चलिए कि जो मेजर इन्वेस्टमेंट है ना वो रशियन कंपनीज का इन पाइपलाइन के अंदर है। तो पहला तो एक पॉइंट यहाँ पे निकल के ये आता है कि क्यों रशिया जो है वो अपने ही इन्वेस्टमेंट को खराब करेगा। अगर उनको यही करना था कि यूरोपियन कंट्रीज को गैस सप्लाई नहीं करनी है तो वो सिंपल है ना, वो पॉज कर देंगे सप्लाई करना, वो अपनी इन्वेस्टमेंट क्यों खराब करेंगे। बहुत ही सिंपल एस्पेक्ट निकल के आ रहा है ना। तो ये एक जो कंसर्न दिख रहा है कि पहले तो रशिया इस चीज के लिए नहीं करेगा, क्योंकि भाई पहली चीज तो यही है कि उनका इन्वेस्टमेंट है, अपने आप को नुकसान क्यों पहुंचाएगा। दूसरा कि अभी उनकी इकोनॉमी ऑलरेडी डामाडोल है, तो वो जर्मनी को गैस सप्लाई कर रहे हैं, अपना नुकसान क्यों करेंगे। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि अगर उनको रोकना ही है सप्लाई करना तो वो पॉज कर देंगे ना, वो गैस सप्लाई नहीं करेंगे। उसके लिए वो यहाँ पे सैबोटेज क्यों करेंगे। तो ये एक कॉन्सेप्ट जो है रशिया का एंगल यहाँ पे समझ में आ रहा है। अब थोड़ा सा इसको और समझते हैं। देखो, जो ये पाइपलाइन होती है ना, ये हमारे घर के जो सीवर पाइपलाइंस होती है ना, वैसी पाइपलाइन नहीं होती है। बहुत ही थिक, बहुत ही ज़्यादा लेयर इसके ऊपर होती है, और इतना आसान नहीं है कि इसको ड्रिल से या ऐसे ठोक के आपने खराब कर दिया, फूट गया। प्रॉपर देखो इसके ऊपर लेयर होती है। इसके अलावा अब मुझे सेंटीमीटर नहीं पता कितने सेंटीमीटर की होती है इसके ऊपर जो कवर होते हैं, पर पाइपलाइन के ऊपर फिर एक्स्ट्रा कवर भी होता है बहुत मोटा। अब ये पाइपलाइन ही है, यही है वो गैस पाइपलाइन जो वहाँ पे डली होती हैं। तो ये पाइपलाइन ना, इट्स नॉट अ इजी टास्क कि आप गए, आपने कीली ठोकी और ये लीक हो गया, ऐसा नहीं होता है। इट इज़ ए मतलब बहुत मेहनत लगेगी इसको लीक कराने के लिए, सैबोटेज करने के लिए। तो एक तो चीज़ तो ये कि भाई इतनी ईजी नहीं है। दूसरा देखो, ऐसा अनुमान लगाया गया था कि जो स्कैंडियन सिस्मिक स्टेशन है, उन्होंने ऐसा रजिस्टर किया था कि एक्सप्लोजन सुनाई दिया है इस पाइपलाइन के आसपास। डेनमार्क ने भी इस तरीके की रिपोर्ट रखी थी। कुछ और भी ऐसे से उड़ती खबर आ रही थी कि वहाँ पे जो है आपको एक्सप्लोजन सुनने को मिला है। पहले तो मैं आपको ना लोकेशन बताता हूँ कि कहाँ पे ये पूरी घटना घटी है। देखिए, ये आपका ना यहाँ से कहीं नॉर्ड स्ट्रीम 1 एंड नॉर्ड स्ट्रीम 2 पाइपलाइन जो है आपकी जाती है, ठीक है। ये हम मान लेते हैं नॉर्ड स्ट्रीम 2 है, ये नॉर्ड स्ट्रीम 1 है। ये जो आपका है ना बोरहल्म आइलैंड, यहाँ पे माना गया है कि इस पर्टिकुलर जगह के पास से जो नॉर्ड स्ट्रीम पाइपलाइन जा रही है वहाँ पे लीकेज देखने को मिल रहा है। देखिए, मैं इसको एक बार क्लियर कर देता हूँ जिससे कि आपको अच्छे से दिखे। ये जो बोर्नहोम आइलैंड है ना, इसके पास से स्वीडन ने सबसे पहले ये कहा था कि भाई देखो, हमें वहाँ पे लीकेज दिख रहा है, अंदर जो समुद्र है वहाँ से बबल्स जो हैं वो बाहर की तरफ आ रही हैं, तभी पॉसिबल होगा जब वहाँ पे लीकेज होगा।
तो ये बोरहम आइलैंड के पास में ये चीज़ देखने को मिली है। अब मैं आपको देखिए कुछ और चीज़ यहाँ पे समझाने वाला हूँ, ध्यान से सुनिएगा। देखो ये आपका क्या है, ये आपका बोरहम आइलैंड है, ठीक है। हम मान लेते हैं आपका रशिया जो है वो इस मैप में नहीं दिख रहा है, पर लेट्स टेक एन एग्जांपल, रशिया इधर कहीं है, ठीक है, हाइपोथेटिकल एग्जांपल है। अगर रशिया को ये गैस की पाइपलाइन जो है वो सैबोटेज ही करनी थी, तो आपको लगता है कि ये एक ह्यूमन बिल्कुल पॉसिबल भी है कि रशिया जो है यहाँ से अपना बंदा भेजे और फिर इस पर्टिकुलर एरिया पे जाके जो है वो सैबोटेज करे, और वो भी तब जब यहाँ पे आपकी जो है स्वीडिश नेवी जो है वो काम कर रही होगी, इधर पोलैंड की नेवी होगी, लुथानिया की नेवी इधर होगी, इतने सारे कंट्री की नेवी भाई सब निगरानी कर रही होगी, उसके बीच में रशिया के लिए क्या ये बिल्कुल पॉसिबल है? तो ये एक बहुत मुश्किल सामने एक चीज़ लग रही है। दूसरा देखिए, इसमें यह भी कहा जा रहा है कि यार देखो ये जो कलिंगराड है ना, ये रशिया के द्वारा ओन किया जाता है, ये पर्टिकुलर जो जगह है, ठीक है, ये जो पर्टिकुलर लोकेशन है ये रशिया की टेरिटरी है। रशिया ने यहाँ पे अपना मतलब मिलिट्री एंड ऑल चीज़ें यहाँ पे बना रखी हैं। तो किसी का ये कहना था कि भाई कलिंगराड से जो है रशिया यहाँ पे भेज के सैबोटेज करा देगा, तो फिर वही वाली बात है कि स्वीडन, डेनमार्क और बाकी की नेवी के बीच में रशिया की इतनी मतलब पकड़ है कि बिल्कुल वहाँ पे जाके ऐसा कर भी रहे हैं और बिना एविडेंस के लौट भी आए हैं। तो ये कुछ बड़े चीज़ें जो दिख रही हैं सामने, वो सामने यही आ रही है कि भाई रशिया का इसमें हाथ जो है वो बहुत कम होने के चांसेस हैं। लेकिन बात देखो, रशिया ने डिनाई भी किया है कि भाई हमारा तो इसमें कोई रोल नहीं है। लेकिन फिर अब बात आ रही है कि नेटो ऐसा क्यों कह रहा है कि भाई रशिया का जो इसमें है हाथ है। देखो ये जो पूरा मामला है ना, इसमें 2 ही 3 तरीके की चीज़ें पॉसिबल हैं। पहली तो कि किसी मिनी सबमरीन के थ्रू जाके जिसने भी किया है वहाँ पे ब्लास्ट कराया है और ये चीज़ें करी हैं, या फिर जो आपके ड्राइवर्स होते हैं, जो आपके सी ड्राइवर्स होते हैं, उसमें कोई ट्रेन सी ड्राइवर्स के थ्रू आपने ये चीज़ कराई है। अभी किसने कराई है वो एक डिबेट का इशू है। अब यहाँ पे देखते हैं कि मामला क्या है। फिर से देखो, मैं आपके सामने ना इस मैप को ला रहा हूँ और नेटो की बात करते हैं। देखो आपको पता होगा कि यूएस जो है वो बहुत समय से कह रहा है, या फिर नेटो के मोस्ट ऑफ द जो वेस्टर्न कंट्रीज़ हैं, जो पावरफुल कंट्रीज़ हैं, वो ये कह रहे हैं कि रशिया से जो है डिपेंडेंसी हटाओ नेचुरल गैस के सप्लाई की, तभी आप रशिया पर सैंक्शन लगा सकते हो। तो यहाँ पे आप ये देख सकते हो कि इस चीज़ से कहीं ना कहीं वो चीज़ हो जाएगी, क्योंकि अब अगर गैस सप्लाई करने में दिक्कत होगी तो फिर धीरे धीरे इसकी डिपेंडेंसी खत्म हो जाएगी। तो देयर आर प्रोबेबिलिटी, आप समझ रहे हैं हम किस कंट्री की तरफ इशारा कर रहे हैं, कि उस कंट्री ने इन बाकी 7-8 कंट्रीज से कहा कि भैया इस तरीके की चीज़ें करो, बवाल फैलाओ। और ये देखो जितनी ये कंट्रीज़ हैं नेटो से एसोसिएटेड हैं या फिर जो भी हैं, सभी लोगों के स्टेटमेंट ना सेम आ रहे हैं। सभी लोग ये कह रहे हैं कि भाई सैबोटेज हुई है, सैबोटेज हुई है, किसी ने किया है, किसी ने किया है। और ये सभी के सभी इशारा कर रहे हैं किसकी तरफ? आपके रशिया की तरफ। तो ये सारी कंट्रीज जो है ना एक ही बोली बोल रही हैं। और अपने हिंदी में एक कहावत है कि चोर मचाए शोर, है ना। जो भाई चोरी करता है वो और ज़्यादा जो है चिल्लाता है या फिर दिखाता है कि भाई हमने नहीं किया है। देयर इज़ ऑल्सो एक कहावत, चोर की दाढ़ी में तिनका। तो वो चिल्लाने लगता है, बताने लगता है कि भाई हम देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, देखो ये सैबोटेज हो गया है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ये कोई उन पर शक ना करे। तो यहाँ पे जो कुछ एस्पेक्ट निकल के आ रहे हैं इसके वो यही है। अब ये कितनी सच है कितनी क्या है ये तो फ्यूचर में पता पड़ेगा, लेकिन ये जो मैंने पूरा आपके सामने चीज़ें रखी है, काफ़ी रिसर्च, काफ़ी आर्टिकल्स पढ़ने के बाद जो एक पर्सपेक्टिव निकल के आ रहा है वो आपके सामने रखा है। नेटो हेडक्वार्टर ब्रुसेल्स बेल्जियम में है। इसका जो एलाइड कॉमन ऑपरेशन का जो हेडक्वार्टर है मोन्स बेल्जियम में है। नेटो जो है 1949 में बनी थी अगेंस्ट द यूएसएसआर। यूएसएसआर तो 90s में डिसइंटीग्रेट हो गया था, लेकिन नेटो जो है वो कंटिन्यू चलती रही। नेटो का सिंपल प्रिंसिपल है कि भाई हम कंट्रीज़ के जो ग्रुप है, इसमें से अगर कोई भी कंट्री से कोई दूसरी कंट्री बाहर का पंगा लेगी तो वो हम सब कंट्री की दुश्मन है। 30 मेंबर्स इसमें हैं। सबसे लास्ट कंट्री 2020 में इसमें नॉर्थ मैसिडोनिया जुड़ी थी। उससे पहले 2017 में मोंटेनेग्रो जुड़ी थी। फिनलैंड एंड स्वीडन भी कुछ दिन में इसमें जुड़ जाएंगे। अभी उनकी प्रोसेस जो है वो चल रही है। बाकी कंट्रीज़ क्या हैं, कौन है, ये लिस्ट आपके सामने आप पढ़ सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है। तो आई होप गाइज ये सेशन आपको यूजफुल लगा होगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। जय हिंद, जय भारत।